वेलकम टू द लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे इंट्रानेट के बारे में और कंपेयर करेंगे इंट्रानेट को इंटरनेट से। एक टर्म होता है इंट्रानेट, राइट। इंट्रानेट और दूसरा टर्म होता है जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ द इंटरनेट, राइट। तो अगर हम इंट्रानेट की बात करें बेसिकली, तो ये एक ग्रुप को सर्व करता है, ग्रुप ऑफ यूजर्स को सर्व करता है। और इंटरनेट सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, इंटरनेट सभी को सर्व करता है। ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक ग्रुप को सर्व नहीं करता, लेकिन इंट्रानेट एक स्पेसिफिक ग्रुप को सर्व करता है, ठीक है। तो अगर मैं इंट्रानेट को डिफाइन करूं तो ये क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ computers designed for a specific group of users, for a specific group of users, right। लेकिन अगर इंटरनेट की बात करें तो इट इज वाइड नेटवर्क of computers and is available for all, सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर इंटरनेट की बात करें तो ये सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। इंट्रानेट में अगर देखें तो नंबर ऑफ यूजर्स इज लिमिटेड। इसमें हम जो नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स आर लिमिटेड, राइट। लेकिन अगर हम इंटरनेट की बात करें, नंबर ऑफ यूजर्स आर अनलिमिटेड। अगर हम यहां पर बात करें तो नंबर ऑफ यूजर्स आर अनलिमिटेड, नंबर ऑफ यूजर्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। अगर विजिटर ट्रैफिक्स की बात करें तो भी इंट्रानेट में लिमिटेड होते हैं। ट्रैफिक अलाउड इज लिमिटेड, ट्रैफिक allowed is limited, right। और यहां पर ट्रैफिक में भी अनलिमिटेड, ट्रैफिक में भी अनलिमिटेड, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रैफिक पर, ठीक है। इंट्रानेट की अगर हम बात करें, इंट्रानेट कंटेन्स ग्रुप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इंट्रानेट कंटेन्स ग्रुप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, राइट। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट कंटेन्स वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट कंटेन्स ऑफ इंटरनेट कंटेन्स ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन,
राइट। तो अगर हम इंट्रानेट और इंटरनेट को कंपेयर करें तो इंट्रानेट एक ग्रुप ऑफ यूजर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। और इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, राइट। इंट्रानेट में नंबर ऑफ यूजर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इंटरनेट में नंबर ऑफ यूजर्स आर अनलिमिटेड, कोई भी इंटरनेट यूज कर सकता है, राइट। इंटरनेट में ट्रैफिक अलाउड इज लिमिटेड, लेकिन इंटरनेट में ट्रैफिक कितना भी हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर इंटरनेट की बात करते हैं। इंट्रानेट कंटेन्स ग्रुप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, राइट। इंट्रानेट के पास में ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही होती है, लेकिन इंटरनेट के पास में सब तरीके की इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम द इंटरनेट। So this is the basic difference between intranet and internet, जो कि important है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक टर्म की और वो है रिलेटिव URL एंड एब्सोल्यूट URL के बारे में। कभी कभी ये चीजें पूछी जाती हैं, रिलेटिव URL एंड एब्सोल्यूट URL। तो ये बहुत ही सिंपल है। हम यहां पर जो भी URL लिखते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर https://www.google.com, राइट। हम कोई चीज सर्च करना चाहते हैं और सपोज वो 8080 पोर्ट पर है, उसका कोई पाथ होगा, ठीक है, उसका कोई रिसोर्स होगा, राइट। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो यहां पर जो HTTPS है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड है। इसको हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे प्रोटोकॉल। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग कहेंगे प्रोटोकॉल। दिस इज द प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। इसको हम लोग प्रोटोकॉल कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे होस्ट। अगर हम इसकी बात करें, इसको हम लोग कहेंगे होस्ट। इसको हम लोग कहेंगे यहां पर होस्ट, राइट। इसको हम लोग कहेंगे पोर्ट। ये जो 8080 आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहेंगे पोर्ट। दिस इज द पोर्ट। और इसको हम लोग कहेंगे रिसोर्स पाथ। इसको हम लोग कहेंगे रिसोर्स पाथ। जो हम लोग सर्च कर रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे रिसोर्स पाथ।
राइट। तो ये प्रोटोकॉल पहले लगेगा, फिर होस्ट होगा, और फिर उसके बाद में जो भी डोमेन आप देख रहे हैं उस डोमेन को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जो भी पाथ आप देखना चाहते हैं उसको आप सर्च कर सकते हैं। तो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये जो URL है वो डिफाइन किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL की, तो किसी भी पर्टिकुलर फाइल को अगर हमें सर्च करना है, ठीक है, या हम किसी भी वेबसाइट को अगर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं HTTPS, और यहां पर हम लोग ले लेते हैं HCL.com, www.hcl.com, राइट, और यहां पर लिख देते हैं index.html, राइट। तो ये क्या है, ये एक URL है, ओके, एक URL है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो कंप्लीट URL है ना, इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट URL। ये एब्सोल्यूट URL होगा। इस कंप्लीट URL को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट URL। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट URL, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इस फाइल की बात करूं index.html की, तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव URL। तो अगर आपको पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना है, अगर उसके नाम को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो रिलेटिव URL हो जाएगा। और अगर आपको पूरा पाथ लेना है तो वो एब्सोल्यूट URL हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL को, ठीक है। ये समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब हम थोड़ी बात करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, जो ISP होता है। ISP बेसिकली क्या करता है? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज बेसिकली provide internet services. It provide internet services to those who need internet service. जिनको इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत होती है उनको ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर may offer dial-up और ब्रॉडबैंड सर्विस टू कंज्यूमर्स, राइट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको डायल-अप कनेक्शन भी दे सकता है और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दे सकता है, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्शंस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट। द मोस्ट कॉमन मेथड
the most common method is through telephone lines. Okay, dial-up connections require the use of phone line and usually connections of 56 kbps or less, right? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज देने का काम करते हैं, और या तो ये डायल अप कनेक्शन दे सकते हैं या ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे सकते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड इज थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू आजकल जनरली इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, राइट? सो बेसिकली आईएसपी का काम जो होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का काम होता है, राइट? तो अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। हम लोग किन किन तरीकों से इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, हम मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। पहला जो तरीका है वो है हॉटस्पॉट, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हॉटस्पॉट, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट इज ए फिजिकल लोकेशन of any device which uses internet and provides internet access for other users, internet access for other users, ठीक है। ये हॉटस्पॉट होता है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है, हम इनके थ्रू इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। हॉटस्पॉट इज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ एनी डिवाइस विच यूजेस इंटरनेट एंड प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस फॉर अदर यूजर्स। दूसरा जो है, जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो है वाईफाई। वाईफाई भी हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? तो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर for a wireless area network, इसी तरीके से एक और कनेक्शन आता है, दैट इज द
लीज्ड लाइन, लीज्ड लाइन, लीज्ड लाइन क्या होती है? लीज्ड लाइन आर डेडिकेटेड लाइन्स, are dedicated lines primarily by ISPs, internet service provider, business and other large enterprise to connect LANs and campus network to the internet. राइट, तो लीज लाइन क्या होती है? डेडिकेटेड लाइंस होती हैं प्राइमरली बाय आईएसपीज, और इनसे हम बिजनेस या अदर लार्ज इंटरप्राइजेस को कनेक्ट कर सकते हैं लैन और कैंपस नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो लीज लाइन भी काफ़ी पॉपुलर हैं और काफ़ी फास्ट होती हैं क्योंकि डेडिकेटेड होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास केबल इंटरनेट एक्सेस भी होता है। केबल इंटरनेट एक्सेस, केबल इंटरनेट एक्सेस, केबल इंटरनेट और केबल मॉडेम, मॉडेम एक्सेस provides internet access via hybrid fiber, coaxial, coaxial wiring, originally developed to carry television signals. Right, television signals। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर केबल नेटवर्क एक्सेस के थ्रू भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आजकल वो ब्रॉडबैंड है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी हम लोग यूज़ करते हैं। सो द टर्म broadband includes a high broad range of technologies all of which provides higher data rate
access to the internet. फाइन। तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले इंट्रानेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, फिर हम लोगों ने आईएसपी की बात करी, फिर कुछ मोड्स की बात करी जिनके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, लीज्ड लाइन है, और इसके अलावा हमारे पास केबल इंटरनेट एक्सेस है और ब्रॉडबैंड है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो इनको आपको फिर से लिखना है, समझना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। राइट, तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।